जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 87 का पार्ट 1 प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न हम सीखेंगे उदाहरण नंबर 5वां और उदाहरण नंबर हम सीखेंगे 7वां। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 86 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 86 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है प्रायिकता वाले पृष्ठ में है अपन करते क्या है, दो सूत्र होते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या वटे संभव परिणामों की संख्या। दूसरा सूत्र होता है पीई प्लस पी बार बराबर 1 होता है। अब ध्यान से देखेंगे कौन सा सूत्र कहां पर लग रहा है। पृष्ठ को अपन पढ़ते हैं। देखिए, आपसे बोला है दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। दो खिलाड़ी हैं, संगीता नाम की और रेशमा नाम की, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि हमें ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? आपसे बोला है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता वो आपको ज्ञात करना है। और आप सभी को पता है प्रायिकता जो होती है 1 से कभी बड़ी नहीं होती, प्रायिकता 1 से कभी बड़ी नहीं होती। तो इतना सा समझना है आपको, दो खिलाड़ी है संगीता रेशमा नाम के, टेनिस का मैच खेलते हैं। संगीता जीतने की प्रायिकता दे रखी है, रेशमा जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब ध्यान से वीडियो पर बने रहना, कैसे अपन करेंगे। पहले अपन लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे आप? दिया है। देखो, पहले आप लिखोगे दिया है, तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो लिख सकते हो आप संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता। ये कौन होता है? पी। तो आपको प्रायिकता दे रखी है, तो पीई आपको कितना दे रखा है? 0.62। जिसका मान दे रखा होता है वो क्या होता है? पीई। और जो ज्ञात करना होता है वो क्या होता है? पी बार। जिसका मान दे रखा होता है वो क्या होता है? पीई। जो ज्ञात करना होता है वो क्या होता है? पीई बार। तो आपको संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता पीई कितना माना? 0.62। रेशमा के जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप कौन लगा दोगे? पी बार। कौन लगा दो? पी बार बराबर पृष्ठमाचा। ये आपको पी, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता पी बार, इसको कहते हैं बार, तो पी बार आपको ये ज्ञात करनी है। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता पी 0.62 तक देख के लिखा। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी, पी बार बराबर कितना माना अपन ने? पृष्ठवाचक माना। अब सभी को पता है, हम जानते हैं कि, अब क्या लिखोगे आप? हम जानते हैं कि, अब लगाओगे सूत्र, तो आपको सूत्र पता ही होगा क्या होता है। चूंकि पीई प्लस पीई बार बराबर 1, तो सूत्र क्या होता है? पी प्लस पी बार बराबर 1। हमें पी बार ज्ञात करना है, तो पी बार का पी बार लिख दोगे, 1 का 1। ये पी अभी किस में है? प्लस में। पी अभी किस में? प्लस में है, तो इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। पी बार का आपके पास कौन है? पी बार। 1 का 1, माइनस का माइनस, पीई। तो आपको पी का मान कौन देगा? 0.62। पी का मान कौन है? 0.62। तो अब पी का मान कौन लिख दोगे? 0.62 लास्ट में। पी बार का पी बार,
तो आपको एक में 0.62 माइनस करना है। अब ध्यान से देखना, एक में 0.62 माइनस कैसे करते हैं। एक में से 0.62 आपको माइनस करना है। संख्या नीचे आती संख्या, पॉइंट का संख्या अलग लिखी जाती है। अब समझने के लिए पॉइंट के ऊपर क्या मान लोगे, पॉइंट, और आगे ऊपर क्या मान लेते हैं अपन, 0। ऊपर क्या मान लेते हैं, 0। तो 1.00 में 0.62 को अपन करेंगे माइनस। कैसे करेंगे देखो, 0 में 2 माइनस हुआ क्या, नहीं। ये कौन हो जाएगा, 10। ये कौन हो जाएगा, 9। ये कौन हो जाएगा, 0। देखो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3, पॉइंट का पॉइंट, 0 माइनस 0 0। तो आपका आंसर कौन आया, 0.38। कौन आया, 0.38। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी, 0.38। तो लास्ट में लिख सकते हो अतः, क्या लिख सकते हो, अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता P बार बराबर 0.38 है। कितनी है, 0.38 है। इस प्रकार हमने वाले प्रश्न को ज्ञात करा। अब प्रश्न आता है उदाहरण नंबर 7 पर। उदाहरण नंबर 7 में आप सभी को पता है, जो कुल संख्या होती है, कुल संख्या से कौन निकालते हैं, संभव परिणामों की संख्या। जो ज्ञात करते हैं वहां से कौन आता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हम प्रश्न को देखकर यही समझेंगे कि अनुकूल संभव किसको मानना है, अनुकूल किसको मानना है। प्रश्न में दे रखा वहां से आता है संभव, जो ज्ञात करते हैं वहां से आता है अनुकूल। तो समझते हैं संभव किसको मानना है, अनुकूल किसको मानना है। देखो आपसे बोला है कि इस स्कूल की कक्षा 10वीं में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां 15 लड़के हैं। एक स्कूल है, कक्षा 10वीं में विद्यार्थी हैं, 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। तो 25 प्लस 15 40 हो गए, 40 विद्यार्थी हैं। तो ये कुल होता है, कुल को बोला जाता है संभव परिणामों की संख्या। जो कुल होता है, कुल को क्या बोला जाता है, संभव परिणामों की संख्या। अब जो प्रश्न में ज्ञात करेंगे, यहां से कौन आएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमने प्रश्न को देखकर यह समझा, संभव हमने माना ऊपर जो कुल होता है, जो ज्ञात करते हैं वहां से आता है अनुकूल। तो पहले हम देखते हैं संभव हमारे पास क्या है। तो अब लिखोगे पहले दिया है, क्या लिखोगे आप, दिया है। तो लिख सकते हो, 2 मिनट रुकना, आप लिख सकते हो स्कूल की कक्षा 10वीं में, स्कूल की कक्षा 10th में विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल की कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल की कक्षा 10th में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो स्कूल की कक्षा 10th विद्यार्थियों संख्या 25 लड़कियां प्लस 15 लड़के। तो लिख सकते हो 25 लड़कियां प्लस 15 लड़के, 25 लड़कियां प्लस 15 लड़के। तो 25 प्लस 15 कितना होगा, 40 होगा। तो कुल को हम क्या बोलते हैं, संभव। तो लिख सकते हो आप संभव परिणामों की संख्या बराबर 40। संभव परिणामों की संख्या बराबर 40, संभव परिणामों की संख्या बराबर 40। अब संभव केवल कितनी बार, एक बार आएगा। अगर लड़की का प्रश्न पहला बोले तो भी संभव 40 होगा, दूसरा प्रश्न बोले तो भी संभव 40 होगा। संभव कितनी बार आता है, एक बार आता है। तो स्कूल की कक्षा 10th में विद्यार्थी की संख्या 25 लड़कियां थे, 15 लड़के थे, कुल मिला के 40 हो गए। कुल को हम बोलते हैं संभव परिणामों की संख्या। कौन आई, 40 आया। अब पहला प्रश्न हम ज्ञात करेंगे। तो पहले देखा आपने अब, तो पहला प्रश्न आपसे क्या बोला है, देखो पूरी लाइन को पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी के नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है, कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की का है। तो आपको कार्ड पर बताना है लड़की का है और लड़के का है। तो जब लड़की बोलते हैं तो देखो लड़की कितनी होंगी अपने पास, लड़की बोलेंगे तो 25 होंगी। जब लड़का बोलेगा तो लड़का कितने होंगे हमारे पास, 15 होंगे। लड़की बोलेंगे तो 25 होगा और लड़का बोलेगा 15 होगा। तो कार्ड पर लिखा हुआ नाम,
कार्ड पर लिखा हुआ नाम मतलब लड़की का है, तो कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की। कितनी लड़कियां हमारे पास? 25 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हमारे पास? 25 लड़कियां हैं। तो लिख सकते हो आप। अब क्या लिखोगे आप? कार्ड पर, नहीं ऐसा लिख दो, कार्ड पर लिखा हुआ नाम, कार्ड पर लिखा हुआ नाम, लिखा हुआ नाम, लिखा हुआ नाम, कार्ड पर लिखा हुआ नाम, लिखा हुआ नाम होने के, लिखा हुआ नाम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, कार्ड पर लिखा हुआ नाम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारे पास लड़कियां कितनी हैं? 25 हैं। कितनी लड़कियां हैं? 25। जो पृष्ठ ज्ञात करते हैं वहां से कौन आता है? अनुकूल। तो हमने सेम वही लिखा, कार्ड पर लिखा हुआ नाम होने के, कार्ड पर लिखा हुआ नाम कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की के, लड़की का लो, लड़की का ज्ञात कर रहा है ना, पहले लड़की तो आना चाहिए। कार्ड पर लिखा हुआ नाम लड़की के अनुकूल परिणामों संख्या कितना आएगा? 25 आएगा। हम कौन ज्ञात कर रहे थे? लड़कियां ज्ञात कर रहे थे। लड़कियां कितनी हैं? 25 हैं। तो कार्ड पर लिखा हुआ नाम होने, कार्ड पर लिखा हुआ नाम होने लड़की के अनुकूल परिणामों संख्या कितनी आएगी? 25 आएगी। अब सूत्र लगा दोगे। अतः सूत्र क्या होता है? प्रायिकता, तो लड़की निकालना, लड़की का कार्ड निकालना, लड़की का कार्ड निकालना, जो ज्ञात करते हैं कोष्टक में आता है। लड़की का कार्ड निकालना बराबर कोष्टक। अब सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो देखो अनुकूल हमारे पास कौन निकल के आया? 25। अनुकूल कौन लिख दोगे आप? 25। नीचे कौन है? संभव है। तो हमारे पास संभव कौन है? 40 है। तो अब संभव कौन लिख दोगे? 40। 5 से काट दो, 5 पंजे 25 और 5 अट्टे 40। जब लड़की का पृष्ठ बोला तो आंसर क्या है? 5/8। यह पहला पृष्ठ ज्ञात हो गया। अगर आपसे दूसरा पृष्ठ बोलते हैं तो यहां से यहां तक तो आपको सेम करना है। संभव कितनी बार आता है? एक बार आता है। जब हमने पहला पृष्ठ ज्ञात करा तो हमारा आंसर कौन आया? 5/8 आया। अब दूसरा पृष्ठ बोलता लड़के का है, दूसरा पृष्ठ क्या बोलता? लड़के का है। तो लड़के हमारे पास कितने हैं? 15 हैं। कितने लड़के हमारे पास? 15 हैं। इसी पृष्ठ में ज्ञात कराता हूं आपको। देखो दूसरा क्या बोला? लड़का है। तो अब केवल लड़की है कौन लिख लो? लड़का। केवल आप लड़की की कौन लिख दो? लड़का। लड़की है कौन लिख दो आप? लड़का। लड़के के होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो लड़के कितने हमारे पास? 15 थे। कितने लड़के हैं? 15। तो कार्ड पर लिखा हुआ नाम होने लड़के के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा? 15। प्रायिकता क्या ज्ञात कर रहे हो आप? लड़का। क्या ज्ञात कर रहे हो आप? लड़का। तो लड़के का कार्ड निकालना बराबर सूत्र क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो हमारे पास लड़के जो हैं अनुकूल कौन आया? 15। तो अनुकूल कौन लिख दोगे? 15। संभव हमारे पास संभव कौन था? यहां से 40। तो यहां संभव कौन लिख दोगे? 40। 5 से काट दो, 5 3 15, 5 अट्टे 40। केवल इतनी सी बात है। लड़की बोलते हैं तो 25/40 आएगा और लड़का बोलते हैं तो 15/40 आएगा। लड़की बोले तो 5/8 आंसर आया और लड़का बोले तो 3/8 आंसर आया। वीडियो अच्छी लगे तो आप समझदार हो, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।